हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपकी आर्मी अग्निवीर की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। ये आपको ध्यान रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है, पहली चली थी 1951 से लेकर 56 तक और दूसरी दोस्तों 1956 से लेकर 61 तक चली थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों दूसरी क्रांति के तहत, यानी इस क्रांति में ही दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है कि राउल केला आपने सुना ही होगा और भिलाई और दोस्तों दुर्गापुर में आपको ध्यान रखना है लौह इस्पात के उद्योग बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों बात करते हैं नेपच्यून। दोस्तों ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी नेपच्यून ही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी। दोस्तों आपको पता होगा पहले हमारा देश 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। दोस्तों उसमें से एक महाजनपद थी अवंती। तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी राजधानी थे उज्जैनी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों अंग प्रदेश की राजधानी यानी अंग महाजनपद थी, उसकी राजधानी क्या थी, तो दोस्तों वो थी चंपा। दोस्तों 16 महाजनपदों में से जो दोस्तों मगध महाजनपद थी, ये दोस्तों सबसे शक्तिशाली जनपद थी। ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी राजधानी कहाँ पे थी, तो दोस्तों वो थी पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी ही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सा राज्य यानी भारत में कौन सा राज्य मसालों का घर या मसालों का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों केरल। केरल को दोस्तों मसालों का कटोरा या मसालों का घर कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में दोस्तों जो मूल अधिकार का प्रावधान किया गया यानी उल्लेख है वो किस भाग में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है 12 से 35 अनुच्छेद में। और बात करते हैं दोस्तों ये किस भाग में, तो आपको ध्यान रखना है ये भाग तीसरे में। पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक यानी 1 से लेकर दोस्तों 4 अनुच्छेद तक हैं और दूसरे में दोस्तों 5 से लेकर 11 तक हैं और तीसरे में दोस्तों 12 से लेकर 35 तक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश वायसराय ने विभाजन की सिफारिश की थी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हुई है, यहाँ पे बंगाल विभाजन की सिफारिश की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था लॉर्ड कर्जन, जिसने दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते भारत के विभाजन, तो दोस्तों वो था लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने दोस्तों भारत के विभाजन की सिफारिश की थी। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय दोस्तों यही वायसराय था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पहला रेलवे मार्ग यानी रेल मार्ग कहां से कहां तक था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों मुंबई से ठाणे तक। ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी दोस्तों दूरी की बात करें तो दोस्तों इसकी दूरी थी 24 किलोमीटर। 1853 में दोस्तों इस पर पहली बार रेलगाड़ी चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में और लॉर्ड डलहौजी को ही दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा स्टील उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है जमशेदपुर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? दोस्तों संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा होता है दोस्तों उसे उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन या दोस्तों जनता का सदन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों वो है 79 में, और दोस्तों 80 में राज्यसभा का है, और लोकसभा का दोस्तों 81 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और दोस्तों सौरमंडल के अगर सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं तो दोस्तों बृहस्पति का ही उपग्रह गैनीमेड, जो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों कहाँ पे दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आयरन मैन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आयरन मैन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और खेल के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार दिए जाते हैं भारत की तरफ से, जैसे अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में किसान क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 1965 से लेकर 75 तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब 2011 में हमारी टीम यानी कि भारतीय इंडिया की टीम दोस्तों जो विश्व कप जीती थी, तो उसमें दोस्तों कैप्टन थे MS धोनी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये मुझे कमेंट में बताइए कि दोस्तों अब तक इंडिया ने कितने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार यानी RTI कानून कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 2005 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध चिकित्सा ग्रंथ यानी चरक संहिता किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है चरक संहिता है दोस्तों वो चरक के द्वारा लिखा गया है, जो दोस्तों किसके दरबारी कवि थे यानी किसके समकालीन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये थे दोस्तों हर्षवर्धन के समकालीन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसी के कारण दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों इसका मुख्यालय, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गांधी जी ने इनमें से सभी पुस्तक लिखी यानी हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग और आत्मकथा, ये तीनों पुस्तक गांधी जी की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं गांधी जी की आत्मकथा, तो ये मुझे आप कमेंट में बताइए कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना वो था दोस्तों आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील जल किस पदार्थ का नाम है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों कॉपर सल्फेट का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, यानी पोखरण जो कहाँ पे है दोस्तों राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1974 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली को पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी दिल्ली है दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद शुरू किया था? तो दोस्तों वो थी दांडी मार्च यात्रा। इसी के बाद दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 1930 में ही दोस्तों दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल में नाभिक का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दिया था दोस्तों रदरफोर्ड ने, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु की खोज की बात करते हैं तो दोस्तों वो की थी डाल्टन ने, और जे थॉमसन ने दोस्तों आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर से जुड़ा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है स्वर्ण मंदिर से संबंधित, जो दोस्तों कहाँ पे स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों बांध निर्माण से। नर्मदा आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका दोस्तों उद्गम की बात करते हैं दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का दोस्तों उद्गम होता है, यानी वहीं से ये निकलती है, जो कहाँ पे ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का वितरण है? तो दोस्तों यानी विवरण है, यानी वर्णन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है 11वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों पंचायतों का विवरण है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषा का विवरण किया गया है। पहले दोस्तों मूल संविधान था दोस्तों, उसमें दोस्तों 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन होते अभी दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन यानी 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।